सभी लोगों का आज के वीडियो में स्वागत है। और जैसा कि हमने कल ज्यामिति का पार्ट जो है स्टार्ट किया, सबसे पहले हम लोग को ज्यामिति को पढ़ना कैसे, पहले ये समझें आप। तो ज्यामिति एक बहुत बड़ा आज के कंपटीशन में, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट या जो भी एकल कंपटीशन होते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट जो है ये तरीका होता है कि उसमें उनके सिलेबस में ज्यामिति का एक जो है एक भूमिका होती है। ध्यान से समझिएगा। तो अभी हम लोग पहले इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ लेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, सीधे सीधे है। पहले हम कल का जो वीडियो हमने पार्ट 1 भेजा है उसका आप नोट बना लीजिए, और पहले हम सभी लोग को सभी चीज़ों को समझाएंगे। जैसे हमने कहा कोटि पूरक, पूरक या अनुपूरक कोण। अब ये इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है ये समझिएगा। पहले आप इसका डिफिनेशन देख लीजिए कि जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे पूरक या अनुपूरक या आपका कोटि पूरक कोण कहते हैं। यहाँ पे उसे पूरक या अनुपूरक या कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे आप देखिए डायग्राम में हमने दिखाया है कि एक कोण 30 अंश का है और एक कोण 60 अंश का है ना। तो एक कोण 30 अंश का है, एक कोण 60 अंश का है, तो दोनों कोणों का योगफल 90 अंश है। अतः यह दोनों कोण क्या है? पूरक कोण होते हैं। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे आपको पूछेगा कि 20 अंश का पूरक कोण क्या होगा। 20 अंश का पूरक कोण क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 20 अंश का पूरक कोण क्या होगा? तो आप पूरक का मतलब को समझते क्या है कि जब दो कोणों का योग समझ रहे हैं ना, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो, तो अगर 20 अंश का पूरक कोण मतलब 90 में से 20 घटा दीजिए, यानी कितना पूरक हो गया? 70। ठीक है। उसके आगे देखें, उसके आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर हम बात करते हैं समपूरक कोण। यहाँ पे देखिए एकदम साफ सुथरा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है समपूरक कोण। समपूरक कोण किसे कहते हैं? तो हमने एक एक टॉपिक लिखते तो हमको भी समय लगता है, इसलिए पहले जितने पॉइंट हैं जहाँ तक अभी पहला टाइप बनेगा वो चीज़ें हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे आपका यहाँ पे समपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो एक कोण दूसरे कोण का क्या होता है? समपूरक होता है। आप कायदे से नोट्स बनाइएगा। जैसे देखिए हमने कोण दिखाया, जैसे एक कोण है 120 अंश का, एक कोण है 60 अंश का, तो 120 और 60 180। अतः जो है कोण बी ओ सी और कोण ECD यानी दोनों 180 अंश है। अतः यह दोनों कोण क्या है? समपूरक कोण है। अब यहाँ पर तीसरी बात, अगली बात जो हमने आपको दिखाया है 8वीं बात, यानी ऐसे ही पढ़ना है आपको। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, जैसे देखिए नंबरिंग लगा हुआ है, नंबरिंग ये लगा हुआ है, उसी के हिसाब से बात करेंगे। रेखीय युग्म के कोण, रेखीय युग्म के कोण क्या होते हैं? यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। ऐसे समझिए, रेखीय युग्म की बात आपको आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई किरण है AB, अगर कोई ये रेखा इस पे जो है प्रतिच्छेदित नहीं, टच कर रही है, तो ये जो पूरा कोण है वह 180 अंश का होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने आपको एक रेखा खींचा, अगर हमने कहा कि यहाँ पर 30 अंश है, यहाँ पे 30 अंश है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि अगर AB एक सरल रेखा है तो यहाँ बिंदु O पर ये टच कर रहा है, तो अगर ये 30 है तो आपको पता होगा कि पूरा 180 अंश है, तो जो इधर वाला जो कोण बनेगा वह आपका सीधे सीधे माइनस कर देंगे 180 माइनस 30 यानी कितना? 150 अंश। यानी इधर जो बनेगा वो कितना बनेगा मोर बाबू? 150 अंश। ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए जो बेसिक कंसेप्ट है। उसके आगे हम लोग देखें, इधर देखें आप, एक यहाँ पे एक हमने जो है सब कुछ वही चयनित किया है जो आपको बात बन सके। आगे देखिए शीर्षाभिमुख कोण, ये सब क्यों आपको पढ़ना होता है? ये ज्यामिति के बेसिक कंसेप्ट हैं, अगर इनके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, अब यहाँ प्रतिच्छेद का मतलब होता है सीधे सीधे हम बात करें कि अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद मतलब काटते हुए निकल जाएं, तो जो यह कोण है, यह कोण इस कोण के बराबर और जो यह कोण है वह इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, पहला पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करते तो यह कोण यह किस कोण के बराबर होगा और यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अभी इसका महत्व आपको नहीं समझ में आ रहा है, जब आप इस पर हम क्वेश्चन देना शुरू करेंगे तब आप बात समझ में आ जाएगी। तो पहले आप बेसिक कंसेप्ट आप जो है इसको समझने का प्रयास करिए, यानी कोण AOD बराबर कोण क्या COB, यह दोनों कोण बराबर होंगे, और कोण AOC बराबर कोण DOB, यह इसके क्या होगा, बराबर होगा। उसके जस्ट नीचे हमने एक नोट और डाला है कि एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे समझेंगे कि अगर हम कोई बिंदु है और इधर हम पूरा जो कोण बनेगा वो कितना 360 अंश का होगा, तो इसी फिगर से आप समझ लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जो आपको समझना है, तिर्यक रेखा वाला, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको हम तिर्यक रेखा वाला जो है समझा रहे हैं, देखिए नीचे देखिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे पहले इसको नोट कर लीजिए और इसको हम फिगर से समझा रहे हैं। तिर्यक रेखा में क्या है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो 3 कंडीशन होती है। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं और अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब समझिए, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ठीक है एकांतर कोण जो है, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं और अंतः कोणों का युग्म जो है 180 अंश होता है। थोड़ा सा इसको नोट कर लें और हम चीज़ें यहीं पे समझा दे रहे हैं आपको, देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम आपको समझाएं, जैसे मान लीजिए आपकी एक दो सरल रेखा है, यह सिद्धांत है, यह प्रमाणित है, दो सरल रेखा है, एक का नाम यल है, एक का नाम यम है, और एक तिरछी रेखा मान लीजिए जो यन है उसको प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है। अच्छा, तो जब ये प्रतिच्छेदित करेगी, ध्यान से समझिएगा, पहले तो ये समझिए कि क्या, अब जैसे मान लीजिए मोटे मोटा हम वैसे समझा रहे हैं, मान लीजिए हमको यहाँ पे डाल देते हैं 60 अंश, समझिएगा हमारी बात, 60 अंश डालते हैं। तो अगर 60 अंश डालते हैं तो स्वाभाविक चीज़ है कि यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद, तो ये भी 60 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पे जब 60 होगा तो अब यहाँ पे देखिए रेखीय युग्म हुआ, यह रेखीय युग्म ये 60 है तो ये कितना हुआ 120, यानी पूरा टोटल, आप समझ सकते हैं पूरा टोटल 120 हुआ, तो ये भी क्या हुआ 120। अब आपको अगर याद नहीं है तो ये समझ लीजिए, अब यहाँ पर भी अगर यहाँ पर भी हम कुछ भी डाल लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम 120 डाल लें तो ये भी 120 होगा, और ये भी जो है 60 होगा, और ये भी क्या होगा 60 होगा। तो समझिएगा हमारी बात, ध्यान से समझिए। अंतः कोण, यानी ये जो दोनों कोण हैं इनको क्या बोलेंगे, अंतः कोण। ये क्या बोलेंगे बाबू, अंतः कोण। अंतः कोणों का जो योगफल कितना होता है 180 अंश। तो अंतः कोण ये 60 120 यहाँ भी बनेगा और ये भी बनेगा, ये भी अंतः, तो इनको बोलेंगे अंतः कोण, ठीक। अच्छा, उसके बाद एकांतर कोण। एकांतर कोण ये सामने वाला, ये आपका ये एकांतर और ये एकांतर, ठीक। और हम दूसरा मार्कर अगर यूज करें तो अब यहाँ पर संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब 120, ये इसके नीचे ऊपर उसके नीचे, यह संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ऐसे समझना है, और ये नहीं समझे रहेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए यही बात हमने आपको समझाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इस चीज़ को समझाया है, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे हमने समझाया, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। और कैसे नोट करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हमने कहा
कि अगर दो रेखाएं ए बी और सी डी हैं और एक तिरछी रेखा जो है प्रतिच्छेदित करती है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कोण 1 कोण 5 इक्वल कोण 2 कोण 6 इक्वल कोण 3 कोण 7 इक्वल कोण 4 और बराबर कोण 8, ये संगत कोण बराबर होंगे। एकांतर कोण को भी हमने डिफाइन किया है कोण 1 और 3 कोण 2 और कोण 4 एकांतर अंतः कोणों का योग कोण 3 और प्लस कोण 6 180 अंश, कोण 2 प्लस कोण 7 भी 180 अंश होगा। तो आप इसको बहुत कायदे से इसको अपने माइंड में डाल लीजिए। और हमने यहाँ पर जो कोण को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे हम आपको थोड़ा सा जो है ये चीज़ें हमने बताया, ठीक है ना। अब हम इस पे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वो भी बातों को हम लोग जो है लेंगे। तो फिलहाल इतना 10 मिनट का ही एक मोटी मोटा हम वीडियो भेज रहे हैं। अभी जस्ट आपको जो है इस पर इसको समझाएंगे और क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। चलिए।